Write a JavaScript function that accepts a number as a parameter and check whether it is a prime or not using recursion. प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से ग्रेटर होते हैं और इसमें हमारे पास पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं जो कि 1 से या फिर उनके ही जो भी नंबर्स होते हैं उससे ही सिर्फ यहाँ पर डिवाइड आउट होते हैं। हमने यहाँ पर ऐसी फंक्शन को जो है वो क्रिएट आउट करना है, इससे रिलेटेड आउटपुट चेक करना है। तो फंक्शन क्रिएट करें तो सबसे पहले फंक्शन के पैरामीटर का यूटिलाइजेशन करेंगे एंड कैमल केस में इस प्राइम की यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। इस प्राइम होगा तो आपके पास पता है कि क्या चीज होगी, मेरे पास नंबर होगी। टाइप स्ट्रिप को बता रही हूँ तो डेटा टाइप लाजमी बतानी पड़ेगी, तो साथ में नंबर की डेटा टाइप नंबर मैंने डिफाइंड आउट कर दी। डिवाइजर आएगा हमारे पास यहाँ पर, क्यों इसलिए आएगा क्योंकि हम जो है वो यहाँ पर जो भी कोई नंबर होगा वो हमारे पास यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए ताकि हमारे पास प्राइम नंबर चेक हो। तो हमने यहाँ पे एक डिवाइजर लिया और अगर डिवाइजर की बात की जा रही है तो डिवाइजर भी किस चीज के इक्वल होगा, उसकी भी डेटा टाइप ऑब्वियसली नंबर होगी। दोनों चीजें जब नंबर की इक्वल होंगी तो हमने क्या कहा है कि ये दोनों चीजों के बराबर होना चाहिए, यानी कि 2 के बराबर होना चाहिए। बेसिकली 2 क्या है यहाँ पे, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर जो है वो खुद अपने आप से डिवाइड आउट होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 की यूटिलाइजेशन की है। इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप फंक्शन को गौर से देखो ना तो फंक्शन बूलियन डेटा टाइप में है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो उस केस के अंदर मैं इसके पर बूलियन की यूटिलाइजेशन कर दूंगी। बूलियन की यूटिलाइजेशन करने से मुझे क्या फायदा होगा, यहाँ पे मैं 2 कंडीशन को डिक्लेयर कर सकती हूँ। पहले एक ग्लोबल कंडीशन को डिक्लेयर करता है जिसमें मैं कहती हूँ कि एफ यानी कि अगर मेरा जो नंबर है वो यहाँ पर ग्रेटर देन हो 2 से। ये देखिए जो भी कोई नंबर मैं दूंगी वो 2 से बड़ा होगा यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। क्योंकि 1 तो ऑब्वियसली क्या है कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 1 अगर हम देखें तो 2 होगा ना, तो 2 तो हम खाली स्पेसिफाई नहीं दे सकते ना, 2 से आगे जाएंगे तो जो भी नंबर होगा वो 2 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे 2 की यूटिलाइजेशन को क्रिएट आउट करेंगे और उस केस के अंदर मैं कहती हूँ कि रिटर्न का फंक्शन यूज करते हुए आपने क्या करना है, नंबर की डेटा टाइप एंड इक्वालिटी 2 के साथ चेक करनी है। यानी कि जो भी कोई नंबर है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ग्लोबली इसकी डेटा टाइप एंड इक्वालिटी सबसे पहले चेक कर ली। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिक बताने का मकसद क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर इज इक्वल टू 17, ठीक है 17 लिख देते हैं हम। अब अगर इस वाली कंडीशन को, पहले वाली कंडीशन को चेकआउट करें तो ये देखेगा कि क्या इसकी डेटा टाइप जो है वो नंबर है और ये 2 से बड़ा है, तो एग्जैक्टली ये 2 से भी बड़ा है, तो दोनों कंडीशन क्या होंगी यहाँ पे ट्रू हो जाएंगी। मतलब ये वाला जो फंक्शन होगा एफ का ये हमारे पास वर्किंग करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे पास नहीं होता तो उस केस में क्या करना है, उस केस के अंदर हमारे पास जो है वो बूलियन कंडीशंस होनी चाहिए। तो बूलियन कंडीशंस को कमेंट करते हैं, आपको सबसे पहले हम बताते हैं फॉल्स कंडीशन, ठीक है। फॉल्स कंडीशन पहले हम डिफाइन आउट करते हैं, देन हम ट्रू की कंडीशन को डिफाइन करेंगे। इसी चीज को कंसीडर आउट करते हैं, मैं कहती हूँ कि इफ मेरा जो नंबर है वो मॉड्यूलस हो डिवाइजर के, ठीक है। अगर मेरा नंबर डिवाइजर के मॉड्यूलस हो तो आपने क्या करना है और चेक करना है कि उसकी डेटा टाइप 0 हो। तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, उस केस के अंदर आप रिटर्न के फंक्शन में फॉल्स डिक्लेयर कर दोगे या नल जो है वो उसको आपने क्या करना है, डिक्लेयर कर देना है। इसका मतलब क्या है कि जो भी कोई मेरे पास नंबर है डिवाइजर है उनकी अगर डेटा टाइप इक्वालिटी मैच नहीं करती तो उस केस में रिटर्न का फंक्शन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे उस केस के अंदर, हम यहाँ पे एक और कंडीशन लेंगे। अच्छा पहले मैं आपको ट्रू भी कमेंट कर दूं ताकि आपको पता रहे कि हमने ट्रू की कंडीशन को चेकआउट करना है। ट्रू की कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अगर मेरा डिवाइजर जो है वो मल्टीप्लाई करे डिवाइजर से और साथ में ये छोटा हो जाए नंबर से, यानी कि 2 से छोटा हो जाए। अगर मैं 2 से कोई छोटा नंबर दे दूं तो उस केस के अंदर आप क्या करो, उस केस के अंदर आप रिटर्न के फंक्शन को ट्रू डिक्लेयर कर दो। तो यहाँ पे हमारी ये दोनों कंडीशन इस तरीके से वर्किंग करेंगी। लेकिन ये दोनों कंडीशन हमारी मेन कंडीशन नहीं है, सिर्फ बूलियन की कंडीशन है। असल चीज जो आपने बेसिकली प्रोग्राम में करनी है वो आपने यहाँ पे रिकर्सिव कंडीशन पे वर्क करना है। रिकर्सिव कंडीशन क्या होती है, कैसे वर्किंग करती है, इन सब चीजों के लिए आपने मेरे चैनल पर आना है। यहाँ पर आने के बाद लेक्चर नंबर 24 यानी कि रिकर्सिव फंक्शन एंड टाइप स्क्रिप्ट या फिर आप रिपीट फंक्शन एंड टाइप स्क्रिप्ट कह सकते हो, उसको चेकआउट करना है ताकि आपको इन डिटेल जो है वो समझ में आए कि फंक्शन क्या होता है और किस तरीके
से वर्किंग करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकर्सिव की जो भी मेरी कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। रिकर्सिव की कंडीशन के अंदर हम सिंपल रिटर्न फंक्शन को अप्लाई करते हैं। जो भी हमने पैरामीटर दिया होता है हम उसको कॉल करते हैं, जैसे कि मैंने इस प्राइम को दिया है, नंबर मैंने दिया है इस प्राइम के अंदर, मैंने इसके अंदर डिवाइजर दिया, और ये दोनों चीजें किस चीज के इक्वल आनी चाहिए, इंक्रीमेंट होके +1 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, जब तक लूप चलेगा जब तक ये इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें क्या करना होता है, हमें सिंपली जो भी हमारा नंबर होता है हम वो प्रोवाइड करेंगे और कंसोल लॉग में इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अच्छा जी, मैंने यहाँ पे डिवाइजर लिखा था, मैंने एक जो है वो आई ज्यादा लगा दी है, तो उसको चेकआउट कर लेती हूँ। डिवाइजर ही मैंने सब जगह मेंशन किया हुआ है ना, डिवाइजर मेंशन किया, ठीक है। तो हमने क्या करना होगा यहाँ पे, अच्छा इन दोनों के बीच में ना कॉमा आएगा, कॉमा भी लिख देते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने सिंपल वैल्यू देनी है, तो मैं कांस्टेंट की एक वैल्यू डिक्लेयर करती हूँ। कांस्टेंट क्या होगा, मेरे पास नंबर होगा, और जब मैं नंबर की बात करूंगी तो ऑब्वियसली मैं उसकी डेटा टाइप की बात तो लाजमी करूंगी, तो मैंने उसकी डेटा टाइप की बात भी कर ली। और साथ ही साथ क्या करते हैं, नंबर हमने 17 चूज किया था स्टार्टिंग में, तो हम 17 ही चूज कर लेते हैं यहाँ पर भी, ताकि हमारे पास वर्किंग करता है। तो मेरे पास अभी जो है ना वो नंबर डेटा टाइप में वर्किंग नहीं कर रहा है। मैं एक बार इसको दोबारा लिखती हूँ, यहाँ पे नंबर कॉलन नंबर, ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, नंबर कॉलम नंबर इज इक्वल टू, और मैंने 17 चूज किया है, 17 आ गया। देन हमने क्या करना है, हमने कंसोल डॉट लॉग में जाना है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे सिंपल इसको प्रिंट कराना होगा। टेम्पलेट लेटर्स का यूज करनी है, आप लोगों ने निश्चय टेम्पलेट लेटर्स पढ़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इसके नंबर को डिफाइन करेंगे, और हम क्या लिखेंगे, आगे मैं लिखूंगी इस प्राइम करके मुझे दोबारा से यहाँ पे टेम्पलेट लेटर बताना होगा, और उसके अंदर मुझे बेसिकली क्या करना होगा, इस प्राइम की कंडीशन लेनी है, और इस प्राइम के अंदर जो मेरे पास यहाँ पे नंबर है मुझे उसको यूटिलाइज कराना है। तो इस तरीके से क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा यहाँ पर आउटपुट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। मैं यहाँ पे आउटपुट को लिख देती हूँ ताकि हमारे पास आ जाए। ये बात जब आपको बेसिकली तब समझ आएगी जब आपको रिकर्सिव यहाँ पर फंक्शन समझ आता होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपल यहाँ पे आते हैं, ये एरर आ रहा है मेरे पास, कोई बात नहीं, हम सिंपल इस प्रोग्राम को रन करते हैं। वी विल सी कि हमारी टाइप स्क्रिप्ट इसको रन नहीं कर रही है। नाउ यू कैन इजिली सी कि जो हमने 17 नंबर दिया था वो हमारे पास यहाँ पर प्राइम नंबर है। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर देती हूँ 55। ठीक है, 55 नंबर को चेकआउट करते हैं, तो देखो अब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 55 कंडीशन में फॉल्स क्यों होंगी, यहाँ पर हमने बूलियन एक्सप्रेशन में डिफाइंड आउट किया था नंबर को, जो कि मॉड्यूलस जाएगा डिवाइजर पे, और अगर इक्वलिटी नहीं होगी 0 के इक्वल तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और नंबर देते हैं, जैसे कि मैं देती हूँ 76, इसको चेकआउट करते हैं, तो 76 में भी मेरे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको 12 बताया था, तो अगर मैं 12 चेकआउट करूँ तो भी इसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे नंबर्स को चेकआउट कर सकते हैं, अनलेस आपको कोई ऐसा नंबर ना मिले जो कि हमारे पास ट्रू कंडीशन के अंदर डिक्लेयर्ड होता हो। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो टॉपिक होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फंक्शंस को समझना चाहते हैं तो टॉपिक नंबर 21 to 25 को यहाँ पे कंप्लीट कीजिए ताकि आपको आसानी से समझ आए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।